नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण डेंटल सर्जन जो कि वाराणसी में एप्पल डेंटल क्लिनिक में कार्यरत हूं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज्वलंत जो है एक जो दांतों में होने वाली बीमारी है उसको पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम पायरिया है, जिसको पेरियोडोंटल डिजीज भी कहा जाता है। तो ये डिजीज कितनी ख़तरनाक है या इसके साइड इफ़ेक्ट कितने ख़तरनाक है, मैं इससे विषय में डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये आजकल का कॉमन बीमारी है जो कि दांतों में होता है। लगभग 1 करोड़ भारतीयों में किसी एक को ज़रूर है ये पायरिया। तो पायरिया क्यों होता है, क्या कारण है इसके और क्या रोकथाम है, इस बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए, पायरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम सामने पाते हैं कि हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। देखिए, पायरिया कई कारण है पायरिया होने के। सबसे पहली कारण ये है कि हम ठीक से ब्रश नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्रश बिल्कुल 12-1 बजे करते हैं और वो भी करते नहीं, थोड़ा मोड़ा करके चले जाते हैं। तो उस कारण से भी जो है पायरिया हो जाता है। क्योंकि पहला जो सिम्टम है इसका बैड ओरल हाइजीन, ब्रश ठीक से नहीं करने से और ये होता है। और इससे क्या होता है, इससे प्लाक बहुत ज़्यादा आते हैं मुंह में। प्लाक जो है दांतों में जो सफ़ेद सफ़ेद सुबह सुबह आपको दिखाई देते हैं, वही प्लाक जो है वो दांतों में जम जाते हैं, बाद में टाटार बन जाते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से जमे हुए रहते हैं कि आप ब्रश भी करने से वो निकलते नहीं हैं। तो सबसे पहला कारण यही है कि बैड ओरल हाइजीन होने से आपका जो है आपको पायरिया हो सकता है। दूसरा है कि आपको पहले से कोई डिजीज हो, गम डिजीज हो, मसूड़े से खून आता हो, तो भी आप पायरिया के शिकार हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो बोन होता है, हड्डी होता है, वो हिलने लगता है। आपके जो मसूड़े होते हैं वो बिल्कुल स्वालेन हो जाते हैं, मतलब सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आता है, बदबूदार मतलब आपका स्मेल जो है वो बदबूदार हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, ये जो लक्षण है, अगर ये आपके दांतों में मौजूद हैं तो आप पायरिया के शिकार हो चुके हैं। तो पायरिया को लेकर जो भ्रम है वो मैं भी दूर करना चाहूँगा कि पायरिया जब हो जाता है तो लोग केवल दवाओं की तरफ भागते हैं। पहले ये सोचते हैं कि कौन सी दवाएं हमको ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो मंजन आता है सामने की सूर्या मंजन एक है, जिसको ये लगता है कि सूर्या मंजन करने से हमारा पायरिया दूर हो जाए। बिल्कुल भ्रम है, भ्रामक है, ये नहीं सही हो सकता। किसी भी मंजन करने से या कोई भी दवा खाने से पायरिया अगर आपके मुँह में है तो वो ठीक नहीं हो सकता। बस इतना ही असर हो सकता है कि आपका खून बंद हो सकता है, मुंह से बदबू थोड़ी बंद हो सकती है, लेकिन वो अगर मुंह में व्याप्त है, मुंह में फैला हुआ है, अंदर प्लाक बहुत गंदा जमा हुआ है, मुंह से खून आ रहा है, वो ठीक नहीं हो सकता कोई भी दवा खाने से। तो सबसे पहले हमें पायरिया से निजात पाने के लिए क्या करना होगा? निजात पाने के लिए आपको जो भी आपके आसपास लोकल डेंटिस्ट हैं उनके पास जाइए। आप अपने दांतों की सफाई जरूर कराइए। जब आप दांत साफ करवा देंगे, क्लीन करा देंगे, देखिए क्लीनिंग कराने से क्या होता है, दांत में जो गंदगी होती है लगभग 70% निकल जाती है। जब 70% दांत साफ हो जाएगा तो आपका मसूड़ा जो है वो उसमें से गंदगी निकल जाएगी और सफाई हो जाने से मसूड़ा स्वस्थ हो जाएगा। जब स्वस्थ हो जाएगा तो धीरे धीरे मसूड़ा जड़ों को वापस से पकड़ लेगा। ऐसा क्या होता है, देखिए पायरिया में क्या क्या होता है। पायरिया में एक तो मुँह से खून आता है, दूसरा बदबूदार हवा जो है निकलती है, स्मेल हमारा बदबूदार हो जाता है, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि दांत भी हिलने लगते हैं। जब आप नोटिस करोगे कि जब आपको पायरिया बहुत भयंकर हो जाएगा तो दांत भी हिलने लगेंगे और आपको सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, दर्द भी एक जगह बहुत ज़्यादा होगा, टिस टिस के दर्द होगा। तो ऐसा अगर दिक्कत आपको महसूस हो रहा है तो वो पायरिया है। पायरिया को पेरियोडोंटल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि पेरियोडोंटल डिजीज कहने में किसी को समझ में नहीं आता, आम पब्लिक को ये नहीं समझ में आता कि पेरियोडोंटल डिजीज क्या है, तो उसको कॉमन नेम में पायरिया कहा जाता है। तो पायरिया से जो लड़ने का तरीका मैंने बताया है कि आपको दांत की सफाई तो करवानी ही करवानी, मस्ट है वो कोई भी टेक्निक, कोई भी आपको दवा, कोई भी मंजन आपका पायरिया ठीक तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपके दांत की सफाई नहीं हो जाएगी। तो दांत की सफाई
सबसे यूनिक काम है, सबसे पहला काम है कि आपको दांत की सफाई करानी है लोकल डेंटिस्ट से। जो भी आसपास आपके लोकल डेंटिस्ट हैं उनसे दांत की सफाई कराएं। और दांत की सफाई करवाने के बाद, ऐसा नहीं कि दांत की सफाई करने के बाद आपका पायरिया ठीक हो जाएगा। दांत की सफाई करवाने के बाद आपको जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें देखिए दवाएं चलती हैं, दवाएं जब चलने लगती हैं 2-3 दिन ही खाना पड़ता है दवाओं को, या आपको बहुत होगा मैक्सिमम 5 दिन दवाएं खानी होगी। और जब दवा आप खाएंगे तो पायरिया आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पायरिया नहीं होगा। क्या क्या दवाएं चलती हैं, दवाएं इसमें देखिए, ये सबसे बड़ा कारण क्या है पायरिया होने का। पायरिया होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पायरिया जो है बैक्टीरिया से फैलता है। और बैक्टीरिया कैसे पनप जाते हैं आपके मुंह में, उसका कारण ये है कि माउथ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि आप जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन की मदद से ही जिंदा रहें। ये एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के दांतों के तलहटी में रहते हैं, दांतों के एपाइकल जहाँ पे दांतों का रूट होता है वहाँ पे रहते हैं, और इतना डैमेज कर देते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कर देते हैं जिससे कि जड़ जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है। मसूड़ा जब कमज़ोर होता है तो दांत हिलने लगता है वहाँ से, क्योंकि मसूड़े को ही पकड़ के वो रखता है दांत को, मसूड़ा ही। तो मसूड़ा जब डैमेज हो जाता है, स्वालन हो जाता है, गम ब्लीडिंग होने लगती है और बार बार खून आता है, ब्रश आप करते हो तब भी खून आता है। तो इतना कमज़ोर हो जाने पे मसूड़े में पायरिया हो जाता है, जिसके कारण आपका दांत डैमेज हो जाता है और दांत ऐसा हिलने लगता है जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आने लगती है, खून आने लगता है। और दांत इतना ज़्यादा डैमेज, कुछ केसेज में, सीवियर केसेज में दांत इतना डैमेज हो जाता है कि आप अगर उंगली से ऐसे खींचोगे तो दांत आपका बाहर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति न पैदा हो, ऐसी स्थिति न आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पायरिया से बचाव करने का क्या तरीका है। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको दांत की सफाई करानी पड़ेगी, और दांत की सफाई करवाने के बाद आपको दवाएं खानी पड़ेगी। मुश्किल से 5 दिन या बहुत होगा 7-8 दिन जो दवा होती है इसकी दवा आप चलेगी, और दवा से वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जब एनारोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे, जब ग्राम पॉजिटिव या जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें होते हैं वो मर जाएंगे, तो एक तरीके से मसूड़ा स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि जो डेंटल प्लाक होता है उसी वजह से ये होता है। डेंटल प्लाक बहुत ज़्यादा जिसको बनता है, देखिए डायबिटीज़ जिसको रहता है उनको भी डेंटल प्लाक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डायबिटीज़ के केसेस में प्लाक बहुत ज़्यादा बनता है। तो प्लाक कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। मैंने आपको अभी चैप्टर 1 में बताया था कि ब्रश करने का क्या तरीका है, तो ब्रश आपको प्रॉपर ब्रशिंग मैंने उस वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे ब्रश किया जाता है, तो इस पर मैं जाऊँगा नहीं। तो ब्रश आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि रात में ही सबसे ज़्यादा प्लाक बनता है, तो रात में इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐसा माउथ वॉश यूज करना पड़ेगा जिसमें क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होता है। तो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट वाला माउथ वॉश आप खरीद लीजिए, उसको रात में आप कुल्ली करके सोया करिए। जब रात में आप कुल्ली करेंगे, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है, अगर पानी आप मिला देंगे तो बिल्कुल वो कंसंट्रेशन नहीं रह जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कंसंट्रेटेड आपको क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट देखिए उपलब्ध होता है, कई बाज़ार में कई प्रकार के आते हैं माउथ वॉश, तो उसमें होता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है कोलगेट का पीरियो गार्ड। अगर आपको कोलगेट का पीरियो गार्ड मिलता है तो उससे बढ़िया माउथ वॉश कोई नहीं है, आप उसको यूज करिए, उससे प्लाक कंट्रोल रहेगा। लगभग 99% जर्म कंट्रोल करता है, प्लाक कंट्रोल करता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लाक आपके मुंह में, दांत में बनेंगे नहीं। जब दांत में नहीं बनेंगे तो आप सुबह ब्रश करोगे, अर्ली मॉर्निंग उठ कर ब्रश करिए। देखिए अगर आप 7 बजे भी उठते हैं या 8 बजे भी उठते हैं, ब्रश करना बहुत जरूरी है। ऐसा मत करिए कि 8 बजे उठने के बाद आप 1 बजे ब्रश करिए। तो ब्रश आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ब्रश अच्छे से करोगे तो आपके दांतों में जो है वो प्लाक नहीं बनने पाएगा, आपका दांत जो है स्वस्थ रहेगा। और मंजन आप जो है कोलगेट का सेंसिटिव प्लस हो गया या आपका सेंसोडाइन रिपेयर प्रोटेक्ट हो गया, ऐसा मंजन आप यूज करिए जिससे आपको सेंसिटिविटी ना हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मसूड़ा स्वस्थ रहेगा। और देखिए मसूड़ा और कैसे स्वस्थ रह सकता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मसूड़े को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी तो ज़रूर लेना आवश्यक है। तो विटामिन सी आपको फलों में आंवला में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद आपका जो है अंगूर है, आपका जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू है, ये सब पीना शुरू कर दीजिए।
और इससे आपको फ़ायदा ही होगा, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती रहेगी, जिससे आपको विटामिन सी की जो कमी से मसूड़े में रोग होते हैं वो सब नहीं होंगे। और आप ब्रशिंग प्रॉपर करिए, प्रॉपर जो है आप वो करिए, जिससे आपका दांत जो है मसूड़े स्वस्थ रहें। और जो भ्रम की स्थिति क्या होती है, लोगों के दिमाग में ये होता है कि जाएंगे हम मसूड़े की सफाई कराएंगे या दांतों की सफाई कराएंगे तो दांतों की सफाई कराने से हमारे दांत हिलने लगे। पहले से जब दांत हिला हुआ है आपका, ऑलरेडी जो है डैमेज्ड है और मसूड़ा इतना डैमेज है कि ब्लड आ रहा है, तो मशीन आपका दांत हिला देगी। ऐसा क्यों आप भ्रम में रहते हैं? तो ये भ्रम आप निकाल दें। सफाई कराने से दांत मजबूत होते। देखिए, शरीर की सफाई करने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती। उसी तरह दांत की सफाई भी आवश्यक है। तो दांत की सफाई जरूर करवाएं और लोकल डेंटिस्ट से मिलें और दांतों की सफाई कराएं। साल भर के बाद आप दोबारा सफाई करा सकते हैं। हाँ, आपको कोई लक्षण दिखाई देता है कि हमारा मुंह में से खून आ रहा है, बदबू आ रहा है, आप जरूर डेंटल सर्जन से मिले, वो आपको उपाय बता देंगे कि कैसे साफ रखना है। तो इस तरीके से, इस जो तरीका मैंने आपको बताया, इससे अगर आप बचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, पायरिया आपको नहीं होगा। और पायरिया देखिए बहुत ही भयंकर बीमारी है। अगर पायरिया किसी को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि ये मंथली या बहुत सालों से हो जाता है, साल भर से ऊपर हो जाता है, तब भी लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। और अगर ये रह जाता है आपके मुंह में पायरिया, तो पायरिया आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, पायरिया होने पे आपका हार्ट भी गड़बड़ हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है आपको। तो हार्ट अटैक क्यों आएगा, क्या कारण है? देखिए, पायरिया क्या होता है कि पायरिया होने पे मसूड़े में जो होता है, जो खून की सप्लाई है वो बहुत गड़बड़ हो जाती है, अच्छे से सलाइवा फ्लो नहीं करता, तो उसके पूरे चीज़ें बंद हो जाती है, क्योंकि प्लाक इतना ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्लीनिंग करवा लेने पे मसूड़े में सप्लाई बहुत अच्छी होने लगती है ब्लड की, और सलाइवा बहुत अच्छे से फ्लो करता है। तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आपके जो हार्ट की सप्लाई होती है, खून सप्लाई होती है, वो खून की भी सप्लाई अच्छी होने लगती है। अगर आपने दूसरा चीज़ है कि अगर आपने फिर भी पायरिया का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो आज के जो एम्स की स्टडी आई है उसमें ये साफ साफ पता चल गया है कि पायरिया इज मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ टीथ। तो आपको बिल्कुल उसको साफ़ करना है, सफाई रखनी है। और सबसे अच्छा आसान तरीका मैंने आपको बताया कि लोकल डेंटिस्ट से मिलके आप दांत की सफाई करवाइए, और सफाई करने के बाद जो उसमें दवाएं चलती हैं उससे दांत बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और फिर आप प्लाक कंट्रोल जो है वो माउथ वॉश के जरिए, टूथपेस्ट के जरिए कर सकते हैं, और इससे आपके दांतों में पायरिया दोबारा नहीं पकड़ता है। अगर दोबारा कभी आपको लगे कि ब्लड आ रहा है या मसूड़े से खून आ रहा है, तुरंत आप लोकल डेंटिस्ट से मिलें और इसकी जो है निजात करवाएं। तब तक के लिए मैं अब जितनी जानकारी दे सकता था मैंने आपको दे दी है, और अब अगले नए वीडियो के लिए मैं फिर से आपको मिलूँगा और बिल्कुल आपको नई जानकारी दूंगा दांतों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नए वीडियो को देखने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।